नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग भूगोल का लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। भूगोल में भी अभी और 5-6 क्लास आने वाला है, उसका भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग अंतिम चैप्टर पढ़ लेते हैं पॉलिटी का, और इसके बाद मैथ का भी देखेंगे लेक्चर। तो हम लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, कुल 40-45 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाएंगे ताकि रिवीजन तेज़ी से हो और हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। हम लोग का रूल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि 30% पढ़ाई करना है, 70% क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। 100% भी सिलेबस तैयार कर लेंगे, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा ध्यान देना हम लोग को प्रैक्टिस में। तो और हम लोग 10 से 12 दिन हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद केवल प्रैक्टिस चलेगा क्वेश्चन का, यानी कि हर एक लेक्चर में 50 से 100 क्वेश्चन होंगे, बस हम लोग क्वेश्चन को ही देखेंगे। और ये पूरा लगातार 30 दिन तक आएगा क्वेश्चन। हम लोग PYQ को भी देखेंगे, PYQ के बेस जो भी क्वेश्चन बनता है उस पर सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था को। तो वैसे तो हम लोग पॉलिटी लेक्चर में देख लिए हैं, लेकिन बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है एक बार रिवाइज करने के लिए थोड़ा क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि क्या पंचायती राज व्यवस्था है। जो लोग नए हैं उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। पंचायती राज व्यवस्था जैसे हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत मुखिया, इस सब के बारे में, ये क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। जिस तरीके से गाँव में पंचायत होता है उसी तरीके से क्या होता है शहर में नगर निगम या नगर पंचायत होता है। ठीक है, पहले देखते हैं पंचायत चीज क्या है। जैसे देखा पंचायत राज क्या है, पंचायत राज का जरूरत क्यों पड़ गया। देखो क्या है कि हमारा क्या है, एक केंद्र है, एक होता है, एक राज्य होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पे मंत्रिपरिषद होता है। राज्य में क्या होता है, हर एक राज्य में मुख्यमंत्री होता है, उसका अपना मंत्रिपरिषद होता है। लेकिन राज्य छोटा इकाई नहीं है, एक बहुत बड़ा इकाई है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जिला होता है। जिला के अंदर ही बहुत सारा लेवल पे क्या होता है, गाँव होता है, शहर होता है। तो इस जो लोकतंत्र व्यवस्था है इसको विकेंद्रीकरण करने के लिए, यानी कि शक्तियों का विभाजन करने के लिए, कि ताकि जो शक्तियां हैं सबके हाथों में हो और सब जो भी संसाधन है उसका सदुपयोग हो पाए। कि कितना टैक्स लग रहा है या कितना कृषि से पैसा आ रहा है, ये सारा क्या हो सके, सब लोग अपना उसमें हिस्सेदारी हो सके, सबका शक्तियाँ हो, ताकि वो अपना जो भी संसाधन का यूज करना है वो कर सके, और जो भी समस्याएं हैं लोगों का वो हम लोग खुद से सॉल्व कर सके, गाँव ग्राम लेवल पे सॉल्व कर सके। सपोज करो कोई गाँव में है, वहाँ क्या समस्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो लागू कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये दिल्ली में बैठे हुए सरकार को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या समस्या है, या खेती का क्या समस्या है, या कौन सा खेती होता है, किस कौन सा गांव ऐसा है जहाँ पे डेयरी ज़्यादा चलता है। ये सब व्यवस्था कौन है, गांव के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, उसका उपाय भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर गांव लेवल पे सरकार होगा तो उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सही तरीके से। और जो शक्तियाँ हैं वो एक जगह पे केंद्रित ना होकर क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। ये परिभाषा क्या हो गया कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली, ये क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। और जब नगर पंचायत पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, शहरी के लिए होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जमीनी स्तर पे, जैसे हमने बात की है कि लोकल स्तर पे क्या होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र को सशक्त करना है, कि जो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी जो है वो सशक्त हो, यानी कि मजबूत हो, और साथ ही साथ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ये दो मकसद था किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक स्थिति क्या है, इससे पहले 73वां संशोधन होने से पहले हम लोग का पंचायत जो है वो हमारे DPSP के अंतर्गत आता था। DPSP में हम लोग एक चीज पढ़ते, गांधीवादी गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा में अनुच्छेद 40 हम लोग बताता है कि हर एक राज्य में क्या होना चाहिए, पंचायत व्यवस्था होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी होना चाहिए। वो 3 स्तर हो, 2 स्तरीय हो, इसका कोई जिक्र नहीं था। इतना था कि इसमें पंचायत व्यवस्था हो ताकि वहाँ का जो भी व्यवस्था है, कैसे काम होगा, क्या लागू होना चाहिए, वहाँ पे लोगों से समझ के, लोगों से सलाह लेकर के वहाँ पे लागू होना चाहिए। और ये क्या था, उस समय पे केवल एक निर्देश था। DPSP क्या है, एक निर्देश है, राज्यों को दिया जाता है कि आप अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। ये उस समय पे अनिवार्य इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि हम लोग का उस समय पे फाइनेंस, यानी कि पैसे संबंधित जो हम लोग का व्यवस्था था, स्थिति जो था हम लोग का उसमें पे, वो इतना मजबूत नहीं था कि हम लोग ये संवैधानिक दबाव बना करके हर एक राज्य में ये फोर्स कर दे कि आपको ये लागू करना है। तो इसलिए क्या किया, इसको DPSP में डाल दिया गया कि जो राज्य चाहता है, जिसका राज्य के पास इतना क्षमता है, वो क्या कर सकता है, अपने राज्य में पंचायती व्यवस्था लगा सकता है। इसी क्रम में 1959 में पहला जो राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था लगाया था, उसका नाम क्या है, राजस्थान। तो जब तक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, उससे पहले भी राजस्थान में ऑलरेडी पंचायती व्यवस्था चल रहा था। ठीक है, उसके बाद 73वां संशोधन किया गया हमारे संविधान में, और 1992 में क्या प्राप्त हो गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया पंचायती व्यवस्था को, जिसके तहत 2 बदलाव हुआ। एक तो अनुसूची 11 जोड़ा गया, जिसमें टोटल 29 विषय को रखा गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुसूची कितना जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ा गया, 11वां अनुसूची जोड़ा गया है, और उसमें 29 विषय को डाला गया, जो केवल किससे रिलेटेड था, पंचायत से रिलेटेड था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243A से लेकर के
243 ओ तक ये अनुच्छेद जोड़ा गया। दो बातें जोड़ा गया, एक अनुसूची, हम लोग जानते हैं कि संविधान में अनुसूची मूलतः कितना था, 8 था, बाद में जोड़ा गया 9, 10 को जोड़ा गया, और ये 11वां अनुसूची 1992 में जोड़ा गया 73वां संशोधन के तहत, और उसमें किसके बारे में जिक्र है, पंचायत के बारे में जिक्र है, जिसमें टोटल कितना विषय है, 29 विषय है। साथ ही साथ अनुच्छेद भी जोड़ा गया, अनुच्छेद कितना, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जोड़ा गया। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद है ये किस भाग में आता है, ये भाग में आता है भाग 9, भाग 9। ठीक है, एक मिनट हिसाब से लिख लें। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या जाने कि ये बदलाव किया गया था, बदलाव कहाँ कहाँ हुआ, पहला बदलाव हुआ अनुसूची में, अनुसूची 11 जोड़ा गया, और इसमें टोटल 29 विषय। विषय क्या होता है कि राज्य के पंचायत के पास पैसा कहाँ से आएगा, पंचायत का क्या शक्ति है, पंचायत के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आने वाला है, पंचायत को क्या क्या शक्तियाँ दी गई है, वो क्या क्या काम कर सकता है, ग्राम सभा क्या होगा, उसका चुनाव कैसे होगा, ये सब सारे विषय किसमें डाल दिया गया, अनुसूची 11 में। साथ ही साथ भाग 9 में 243 ए से लेकर कर 243 ओ ये अनुच्छेद जोड़ा गया। कब, जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, और ये सब कब हो रहा है, 73वां संशोधन जब हुआ है 1992 में। ठीक है, इसी सब किसके लिए था, पंचायत के लिए। ठीक है, तो आते हैं अपने स्लाइड पे, ये समझाएगा पंचायती राज व्यवस्था क्या है और कैसे लाया गया। सबसे पहले डीपीएसपी में था, अनुच्छेद 40 में। पहला राज्य जो पंचायत को लागू किया वो है राजस्थान, 1959 में लागू किया था, और जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया उसके बाद लागू करने वाला राज्य था एमपी। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद, यानी कि जब 73वां संशोधन हो गया उसके बाद एमपी में पंचायत को लागू किया गया। और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, कि कहाँ से शुरुआत हुआ पंचायती व्यवस्था का। ऋग्वेद में भी सभा समिति और ये सब का उल्लेख है, तो प्राचीन काल में भी देखने को मिलता है कि उसमें भी पंचायती व्यवस्था था लोकल लेवल पर। उसके बाद मौर्य काल में भी देखते हैं हम लोग ग्राम प्रमुख और पंचायत की भूमिका है, जिक्र होता है जब हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं वहाँ पर। और ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का बढ़ावा दिया गया था कि लोकल लेवल पे होना चाहिए गवर्नमेंट, ताकि जो वहाँ की समस्याएं हैं वो हम लोग अवगत हो सके, और लोकल लेवल पर हम लोग का जो रूल्स है वो रेगुलेशन वो लोकल लेवल पे लागू हो सके। तो लॉर्ड रिपन को इसका पंचायत राज का मेघना काटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में। उसके बाद स्वतंत्रता जब मिल जाता है 1947 में, 57 में एक समिति का गठन किया जाता है, इसका नाम बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति का नाम याद रखना जरूरी है, और ही समितियां हैं, लेकिन अभी जो बिहार पुलिस के पॉइंट व्यू से है बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सिफारिश किया कि 3 स्तरीय होना चाहिए। और 3 स्तरीय कौन कौन होना चाहिए हम लोग आगे देखेंगे अभी, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये 3 स्तरीय सिफारिश दिया किसने, बलवंत राय मेहता। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का जब भी नाम आएगा वो पंचायत व्यवस्था के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। उसके साथ है, अब देखते हैं 73वां संशोधन में क्या क्या हुआ है। 73वां संशोधन में 3 स्तरीय संरचना को लिया गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को लिया गया है। और ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एक राज्य में तीन स्तरीय होना चाहिए, ये राज्य के ऊपर डिपेंड, उस जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनसंख्या ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पे 3 स्तरीय होगा, अदरवाइज 2 स्तरीय में भी काम चलेगा। इसके बाद ग्राम सभा, एक टर्म होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा में सभी व्यस्त मतदाताओं की सभा होती है। अगर मान लो कुछ गाँव में बदलाव लाना है, कुछ भी फैसला लेना है किस गाँव में, उस गाँव में क्या बैठता है, ग्राम सभा बैठता है। और ग्राम सभा में जितने व्यस्त मतदाता हैं, यानी कि जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा हैं, वो सभी उस सभा में भाग ले सकते हैं, और जो भी फैसला लेना है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद आरक्षण, आरक्षण किया है, अनुसूचित SC ST को और महिलाओं को सीट आरक्षित है किसमें, पंचायत में। अदर राज्य में है 1/3, बिहार राज्य में है 1/2, यानी कि 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। कहाँ, बिहार में, पंचायत चुनाव के लिए। उसके बाद कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है नॉर्मल, साधारणतः कितना होता है 5 साल का। और अगर विघटन हो जाए तो 6 माह के अंतर्गत क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, किसका, पंचायत का। इसके बाद आता है 74वां संशोधन। जिस तरीके से 73वां संशोधन किया गया था गांव के लिए, उसी तरीके से 74वां संशोधन किया गया नगरीय व्यवस्था के लिए, जिसके तहत क्या जोड़ा गया, नगर पालिका की स्थापना की गई, शहरी क्षेत्रों पर स्थानीय स्वशासन दिलाने के लिए। स्थानीय स्वशासन क्या होता है कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट हो, गांव लेवल पे, शहर लेवल पे। जिस तरीके से ग्राम पंचायत 3 प्रकार का था, उसी तरीके से क्या होता है, नगर पंचायत भी 3 प्रकार का होता है। सबसे छोटे लेवल पर होता है नगर पंचायत, फिर होता है नगर पालिका और नगर निगम। छोटा शहर के लिए, जो छोटा कस्बा है उसके लिए नगर पंचायत, जो जिला के है उसको नगर पालिका, और जो राजधानी लेवल पे है उसके लिए क्या होता है, नगर निगम।
नगर पंचायत में सीएम होता है, यहाँ अध्यक्ष होता है और यहाँ पर मेयर होता है नगर निगम में। कार्य क्या है? कार्य वही है कि शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, सफाई, सार्वजनिक बिजली व्यवस्था, ये सब करना क्या है? नगर पंचायत का काम। इसके बाद आता है पंचायती राज संस्थान की संरचना। पंचायत में हम देख लिया पहले, त्रिस्तरीय होता है नॉर्मली। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जो 2-4 गांव को मिला बनाया जाता है, फिर जिला परिषद जो जिला लेवल पे होता है। ये 3 व्यवस्था है क्या पंचायती राज व्यवस्था का। इसके बाद नगर पालिका में वैसे ही नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत, इसमें यहाँ पे कौन होता है? सीएम। नगर पालिका बड़े शहरों के लिए यहाँ पे किसका मेन होता है? इसका होता है अध्यक्ष। और बड़े शहरों के लिए जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, इस सब के लिए क्या है? नगर निगम, जहाँ पे किसका चुनाव होता है? मेयर का चुनाव होता है। ठीक। इसके बाद है पंचायती राज की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? कि लोकल लेवल पे होगा तो क्या होगा? लोकतंत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जनता के साथ सीधा भागीदारी है। जनता जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा में क्या होता है? सारे वयस्क लोग बैठ सकते हैं, सभा में भाग ले सकते हैं। वित्तीय स्वायत्ता, मतलब कर लगाना, राजस्व एकत्र करने का अधिकार इसके पास है, गांव के लोगों के पास है। नियोजन, मतलब कोई भी योजनाएं लागू करना है, निर्माण करना है या कार्यान्वित करना है, कुछ नाला बनाना है, कुछ भी रोग के लिए प्रचार करना है या सावधानी बरतना है, जो भी सफाई करना है, या कुछ भी पुस्तकालय का निर्माण कराना हो, अन्नागार बढ़ाना हो, या क्या कहते हैं कोल्ड स्टोरेज को लगवाना हो, ये सारी व्यवस्था क्या होता है कि वहाँ के लोग आपस में डिस्कस करके उसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ नगर पालिका की विशेषता यही है कि शहरी विकास के लिए जो भी बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए, नाला ढका होना चाहिए, रोड चौड़े होने चाहिए। सेवाएं मतलब क्या? जैसे जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, सड़कें साफ सफाई। वित्तीय प्रवर्तन में क्या? कर शुल्क। वित्तीय प्रवर्तन मतलब होता है जो भी पैसे से रिलेटेड हो वो। इसमें क्या होता है? कर शुल्क के माध्यम से राजस्व का संग्रह। ये लोग टैक्स लगा सकते हैं कि मार्केट लगा रहे हैं वहाँ पे टैक्स लगेगा, जो भी सफाई है, बस जा रहा है, इस पर क्या होता है कि कर लगा करके अपना राजस्व को बढ़ा सकता है और वो उसको किसी अच्छे काम में लगा सकता है कि नाले को ढकने के लिए, लाइट के लिए, बिजली के लिए, सब में नगर पालिका उसको यूज कर सकता है। इसके बाद चुनौतियां क्या क्या? कुछ चैलेंजेस हैं जो पंचायती राज व्यवस्था में भी है और नगर पालिका में भी है। जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी। गांव के लेवल में इतना पैसे की इनकम नहीं होता है कि वो हम लोग पंचायत जो है खुद अपने आप में ही इतना एलिजिबल हो जाए कि वो अपना जो भी फंड रेज किया और उसको बिजली में या कुछ बनाने में, निर्माण में लगा दे। तो क्या होता है? वित्तीय संसाधन में कमी होता है। कर्मचारियों में कमी है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यानी कि ग्राम लेवल पे लोग काम नहीं करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो लोग इतना प्रशिक्षित नहीं होते हैं कि वो लोग कंप्यूटर चला सके या फिर थोड़ा मॉडर्न हो सके, टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। साथ ही साथ राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और पारदर्शिता की कमी होती है, क्योंकि गांव के लोग इतना साक्षर नहीं होते हैं कि वो इतना जागरूक नहीं होते कि वो इस सवाल को आप पूछ सके कि इतना पैसा जो फंड आया हुआ है ये कहाँ जा रहा है, अगर ये फैसला लिया गया तो कैसे लिया गया है, ये मेरा अधिकार है या मेरा ही पैसा लग रहा है। तो गाँव लोग ज़्यादातर इससे मतलब नहीं रखते हैं, वो लोग केवल अपने में ही रहते हैं, जिससे अगर पारदर्शिता की कमी हो जाती है और साथ ही साथ राजनीतिक ज़्यादा हस्तक्षेप होता है तो वो जो आम नागरिक है वो इसी मामले में नहीं पढ़ना चाहता। खासकर गाँव के लोग इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये हम लोग का मामला नहीं है। तो इससे क्या है? ये सब चुनौतियाँ हैं। इसके बाद नगर पालिका में चुनौतियाँ की, जैसे शहरीकरण का तेजी से बढ़ता मांग हो रहा है, क्योंकि अब लोग गांव से पलायन करके कहाँ जाते हैं? शहर में जाते हैं, क्योंकि खेती उतना है नहीं, तो उसको अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए कहाँ जाते हैं? शहर में, ताकि वहाँ पर रोजगार हो सके। और इससे क्या हो रहा है? शहरों का तेजी से विकास हो रहा है, इसको सामना करना। और यहाँ पे प्राप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी, साथ ही साथ प्रदूषण और अव्यवस्थित विकास, यानी कि प्रदूषण पॉल्यूशन ज़्यादा है, कचरे का व्यवस्था नहीं है। ये सब क्या है? नगर पालिका की चुनौतियाँ। निष्कर्ष पे क्या निकलते हैं कि पंचायती राज और नगर पालिका क्या है, क्यों लाया गया है? ताकि लोकतंत्र जो है वो जमीनी स्तर पे हो सके। आवश्यकता क्यों है? सशक्तिकरण के लिए, पारदर्शिता के लिए और उत्तरदायित्व के लिए, कि हर एक लोग अपना जिम्मेदारी समझ सके कि अगर ये मेरा गांव है, मेरा पंचायत समिति है, तो ये मेरा जिम्मेदारी बनता है यहाँ सफाई करना। इसका जो अगर कुछ भी यहाँ पे दिक्कत है, गरीबी है और शिक्षा है, तो लोग अपना जिम्मेदारी उठा सके, उस बात को उत्तरदायित्व ले सके। भविष्य की दिशा क्या है? कि तकनीक का नवाचार होना, तकनीक टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए और साथ ही साथ सभी लोग मिल करके सामुदायिक भागीदारी होना चाहिए, ताकि हमारा गांव है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा पंचायती राज व्यवस्था। एक बार हम लोग माइंड मैप के थ्रू इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पीपीटी स्लाइड में देखा हुआ है, ताकि वो हम लोग को फिर से रिवाइज हो जाए। जैसे पंचायती राज क्या है? पंचायती राज व्यवस्था क्या है? परिभाषा क्या? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए लागू किया गया व्यवस्था, जिसमें लोग भागीदार हो सकें पंचायती राज व्यवस्था में, ताकि वो लोग अपना उत्तरदायित्व संभाल सकें, अपने गांव की समस्याओं को ला सकें, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें और लोग खुद ही अपनी समस्या को सॉल्व करें, ताकि वो केंद्र सरकार को नहीं आना पड़े कि हाँ गाँव में, पिछड़े गाँव में कुछ या कोई छोटा सा गाँव है वहाँ पर आके सॉल्व कर रहे। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? एक ऐसा व्यवस्था जिसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि लोकतंत्र, सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास। इसका संवैधानिक स्थिति क्या है? 73वां संशोधन 1952 के तहत अनुसूची कितना जोड़ा गया है? 11 अनुसूची जोड़ा गया, 11वां अनुसूची जोड़ा गया, 11 अनुसूची नहीं, 11वां अनुसूची जोड़ा गया है। भाग 9 जोड़ा गया है,
और साथ ही साथ आर्टिकल जो अनुच्छेद है 243A से लेकर के 243O तक जोड़ा गया है। इसके बाद पंचायती राज का विकास। पंचायती राज का विकास हम लोग प्राचीन काल से देखते हैं, ऋग्वेद में हम लोग को मिलता है जानकारी पंचायती राज के बारे में। मौर्य काल में ग्राम प्रमुख पंचायत के बारे में जिक्र मिलता है। ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में पहली बार स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया और स्वतंत्रता के बाद बलवंत राय मेहता एक समिति गठन किया गया जिन्होंने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया और उसके बाद 1952 में हम लोग क्या किए 73वां संशोधन के तहत इसको लागू कर दिए। बलवंत राय मेहता समिति ने कब दिया था, गठन किया गया था 1957 में, और उन्होंने क्या दिया था, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन किया गया और उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया कि त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, पंचायत व्यवस्था होना चाहिए। पहला क्या था, ग्राम पंचायत। अच्छा, इसके नीचे दिया गया है। तो 73वां संशोधन के तहत क्या संरचना बनाया गया, तीन स्तरीय को एक्सेप्ट किया गया कि 3 स्तर का होना चाहिए ग्राम पंचायत। पहला है ग्राम पंचायत, उसके बाद है पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। 73वां संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया और इसमें क्या संरचना लिया गया, 3 स्तरीय संरचना दिया गया पंचायत व्यवस्था को। पहला ग्राम पंचायत जो छोटे गांव लेवल तक में होगा, 2-4 गांव को मिला करके क्या बनाया जाएगा, ब्लॉक लेवल पे जिसको या तालुका जिसको कहते हैं वो पंचायत समिति, और जिला में क्या होगा, एक जिला परिषद। ग्राम सभा एक वैसा सभा होता है, वैसा ग्रुप होता है जिसमें वयस्क मतदाताओं का यानी कि 18 वर्ष से जिसका ज़्यादा उम्र हो चुका है वो लोग सब मिलकर के मीटिंग करते हैं कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, ग्राम सभा। और वहाँ पे जितने 18 से ज़्यादा लोग हैं वो उसमें साझेदारी ले सकते हैं, अपना सलाह मशवरा दे सकते हैं, उसमें अपना वोट दे सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। आरक्षण क्या है, SC ST और महिलाओं का आरक्षण है। बिहार में कितना प्रतिशत है, 50% महिलाओं का आरक्षण है, बाकी राज्यों में कितना है, 1/3। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है और इसमें 6 माह के भीतर क्या करना होता है, चुनाव कराना होता है जैसे ही 5 साल पूरा होने वाला है। उसका 74वां संशोधन, जिस तरीके से 73वां संशोधन था पंचायत के लिए ग्रामीण लेवल पर, उसी तरीके से ये क्या है, शहरी लेवल के लिए 74वां संशोधन किया गया। अच्छा, इसमें ये चीज़ नहीं देखा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले स्लाइड में, कि 74वां संशोधन के तहत क्या अनुसूची जोड़ा गया था, अनुसूची 12, ठीक है। और जैसे वहाँ पे 243 तक छोड़ दिया गया था, इसमें जो अनुच्छेद जोड़ा गया 243P से लेकर के PZ तक, ठीक है, 243PZ तक जोड़ा गया। ये क्या था, वो भाग 9A। उसके बाद नगर पालिका का स्थापना किया गया शहरी स्वशासन के लिए। 3 प्रकार का इसमें लिया गया, नगर पंचायत छोटे शहर के लिए, फिर उससे बड़ा है तो नगर पालिका, और सबसे बड़ा नहीं राजधानी जैसा चीज़ है उसके लिए क्या, नगर निगम। उसके बाद कार्य क्या है, वही शहरी योजना, जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क, ये सब के बारे में जानकारी। इसके बाद पंचायती राज संस्थानों की संरचना क्या है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। सेम उसी तरीके से नगर पालिका में भी होता है क्या, नगर पंचायत छोटे शहरों के लिए, नगर पालिका मध्यम स्तर यानी कि जिला सब के लिए, नगर निगम राजधानी सब के लिए, जो बड़े मेट्रो सिटीज होते हैं उसके लिए। पंचायती राज विशेषताएं, पंचायती राज विशेषता में क्या क्या है, लोकतंत्र की भागीदारी, वित्तीय स्वायत्तता और स्थानीय नियोजन। उसके बाद नगर पालिका की विशेषताएं क्या होगा, सेम जिस तरीके से पंचायत का है सेम क्या होगा, नगर पालिका दिख रहा है। नगर पालिका की विशेषताएं क्या है, शहरी विकास, सेवाएं और वित्तीय प्रवर्धन यानी टैक्स वगैरह लागू करना। पंचायत के सामने चुनौती चैलेंजेस क्या है कि वित्तीय संसाधनों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, शामिल नहीं होना चाहते, लोग अपने काम से काम रखते हैं। उन लोगों को समझ में आता है कि हम लोग का मतलब का नहीं है, ये जो है मुखिया है, वार्ड है, वो लोग समझे वो लोग क्या करना है। नगर पालिका की चुनौतियाँ, सेम है, शहरीकरण का मांग, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, वहाँ लोग ज़्यादा रह रहे हैं, संसाधन की कमी है और वहाँ पर प्रदूषण और अव्यवस्थित विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। निष्कर्ष में लोगों ने क्या देखा था, निष्कर्ष में लोगों ने देखा था कि पंचायत और नगर पंचायत क्या है, लोकतंत्र के स्तंभ हैं, यानी कि ये लोकल लेवल पे काम करता है, सशक्तिकरण और पारदर्शिता आवश्यक है। उसके साथ भविष्य की दिशा में लोग तकनीकी या टेक्नोलॉजी का हम लोग पंचायत में यूज कर सकते हैं और भागीदारी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं पंचायत के बारे में कि आप इसमें इन्वॉल्व लें, अपना साझेदारी दिखाएं, तभी आपका गाँव का विकास हो। ठीक है, ये था हमारा पंचायती व्यवस्था। तो उम्मीद करते हैं कुछ आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।